और इसी में ही भगवान जब ये प्योरीफाई गुणातीत हो जाता है, वर्चुअस बॉडी जब गुणातीत हो जाती है, निर्मल हो जाती है, उसमें जो स्वाभाविक गुणों का जो शरीर होता है जो दिखाई नहीं देता, उसमें वो अणु आके विराजमान। बहुत गजब की लीला है भगवान की। लेकिन कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड इज, जब कृपा हो जाए फिर तो मालिक की कृपा है, उसको कौन रोक सकता है, बताएंगे। उसके बाद ये मुमुक्षु है, ये पंचभूतों से बना शरीर है, पीछे भी हमने जिक्र किया था। इसमें ये देखो पंचभूत, ये साइलेंट बॉडी, और ये फिर लॉर्ड गॉड, और ये लॉर्ड गॉड, और ये वो गुणमय शरीर, वो त्रिमूर्ति गॉड, और ये सूक्ष्म शरीर है। यही मुमुक्षु, यही सूक्ष्म शरीर है, जीवात्मा, भगवान की बॉडी, अवतारी पुरुष कहलाने का अधिकार इन्हें प्राप्त हो जाता है। और फिर जब ये नर से नारायण बनने का यही तरीका है, जब मुमुक्षु, जब कोई आत्मा प्योरीफाई हो जाती है और सुप्रीम तत्व से योग कर लेता है और फिर सभी अधिष्ठान चक्र में विराजमान हो जाता है, तो वो नर से नारायण कहलाने का गौरव प्राप्त कर लेता है। नारायण श्री कृष्णा के पास जब वो गुणातीत थे तो नारायणी देह ऑटोमेटिक प्राप्त हो, नारायण ही बैठ गए उनके हृदय में आकर के। तो ऐसा अब भी हो सकता है, अगर कोई गुणातीत हो जाए तो स्वामी नारायण, नर से जो नारायण बने, स्वामी नारायण, लॉर्ड गॉड ही स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और इसके बाद आप देखो, ये जो नारायण थे, हमारे जो लॉर्ड कृष्णा हैं, इन्हीं को ये नारायणी देह प्राप्त थी। लॉर्ड कृष्णा को नारायणी देह प्राप्त हुई और अपूर्ण है। और अब ये जो अवतार जो हैं वो इसी तरह से, जैसे द्वापर में अवतार हुए, त्रेता में अवतार हुए, अब भी समस्त गुण संपन्नधारी अवतार है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये तो सेल्फ रियलाइजेशन का खेल है, व्यक्तिगत अनुभव का खेल है। अब भी जिन महापुरुषों ने व्यक्तिगत अनुभव हुए हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। वो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, अपने भाव रखते हैं, प्रकट करते हैं, मिले हैं, अब भी मिले हैं। तो अब भगवान ने अवतार ले रखा है, पूर्ण अवतार है, ये बात नहीं है, बहुत अच्छे समस्त गुण संपन्नधारी अवतार है। लेकिन ठीक है, वो अवतार जो है वो अपने, उनके कुछ विशेष कार्य होते हैं, अपने कार्य में लगे होते हैं, वो कर लेते हैं। वो सोते सोते भी कार्य उनके होते रहते हैं। भगवान की कृपा होनी चाहिए, कुछ नहीं करना होता अवतार को। करने वाले तो भगवान है, मालिक तो भगवान है, वो तो एक निमित्त होते हैं। पात्रता की तो जरूरत पड़ती है ना, तो कृपा पात्र होते हैं, ये कृपा के पात्र होते हैं। भगवान की कृपा होती है विशेष, बस। बाकी तो भगवान है, वो तो सारी सृष्टि के मालिक हैं, क्षण भंगुर हैं, जहाँ एक क्षण में चाहे, जहाँ पूरी सृष्टि में जहाँ उनका प्रकट हो जाते हैं। लेकिन उनके जो अनन्य भक्त होते हैं उन पर भी उनकी विशेष कृपा होती है। तो भगवान, तो हमने ये रखा। अब इसमें ये रखा कि समस्त दिव्य शरीर जो हैं भगवान के, वो परम व्यक्तित्व। तो ये देखो, हमने सिर्फ यहाँ पर ये दिखाना कि जो ब्रह्म संहिता 5:33 में जिक्र किया गया कि भगवान के समस्त शरीर एक ही परम व्यक्तित्व होते हैं, एक ही परम व्यक्तित्व में क्रमशः 1 by 1 पिरोए हुए होते हैं, जो एक ही पात्र में पिरोए होते हैं। और ये भगवान का पात्र कौन होता है? मुमुक्षु। भगवान का पात्र मुमुक्षु होता है। और जब यहाँ पर कोई गुणातीत हो जाता है जीव, तो सभी भगवान के जितने भी
रूप बॉडीज हैं, सूक्ष्म बॉडीज 1 बाई 1 पिरोई हुई होती हैं, और ये सब जो हैं 1 बाई 1 ये जितने भी भगवान की देखो दिव्य शरीर हैं, और 1 बाई 1 सभी दिव्य शक्तियां बार बार बारिश सब ये सारे 1 बाई 1 यहाँ इस मुमुक्षु में ऐसे अवतरित हो जाते हैं। कृपा का पात्र मुमुक्षु होता है, और ये फिर नारायणी दे, और ये सब जो है ना जैसे कृष्णा में अवतरित थी, इसी प्रकार अब भी लॉ एंड रेजुलेशन ऑफ गॉड, गॉड्स पावर एक ही है। यहाँ तो अलग अलग हो जाता है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है पावर शावर की। लिखने में कागजों में लिखा था लॉ एंड रेजुलेशन ऑफ फलाना एक्ट, हरियाणा एक्ट, इंडिया एक्ट, वर्ल्ड एक्ट, नो। लेकिन ये भगवान की आज भी यही नियम है। भगवान की जो सत्ता है, पर वो सत्ता जो है उसका आज भी 1 बाई 1 ऐसे ही नियमबद्ध कर्म से प्रोए हुए हैं एक दूसरे में। समस्त शरीर, दिव्य शरीर जो उसमें ब्रह्म संहिता 5:33 में लिखा गया है, एक्सप्लेशन किया गया हुआ है, दर्शाया गया है कि भगवान के कई दिव्य शरीर होते हैं जो एक दूसरे में एक धागे में पिरोए होते हैं और एक पात्र में विराजमान होते हैं। तो ये वो सब समस्त दिव्य शरीर हैं भगवान के, और ये सारे एक पात्र में विराजमान हैं क्रमशः 1 बाई 1। तो ये प्रोए हुए हैं, और ये ऐसे 1 बाई 1 और आके कृपा पात्र। हमने जब हम गाड़ी में चलते थे सन 90 में 88 में, हमने अपनी गाड़ी के पीछे लगवा था कृपा पात्र रोहतास। अब मैं कौन जानता है कृपा पात्र क्या होता है, मजाक करते थे। फिर हमने लिखा चलो तत्वज्ञ, पीछे गाड़ी पे लिख दिया तत्वज्ञ, ये पता नहीं क्या है भाई। तो यहाँ पर इन बातों को जानने वाले बहुत कम हैं। बेशक कितनी डिग्री आपके पास है, उन डिग्रियों का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो अनुभव के आधार पर है। आध्यात्मिक ज्ञान का आधार तो अनुभव है, डिवाइन अनुभव, ये होना चाहिए। किताबों में इसका कहाँ जिक्र है? इसका जिक्र वहीं तक होगा जितना अनुभव है। लेकिन यहाँ ये देखिए ये सब कर्म से प्रोए है। तो आज का ये हमारा ध्येय विषय यही था जो हमने अभी आपको दर्शाया कि सृष्टि इज एन ऑटोमेटिकली, सिस्टमेटिकली एंड डिवाइनली क्रिएशन ऑफ द गॉड। सृष्टि ये एक स्थूल सृष्टि है, फिर ये सूक्ष्म सृष्टि है जैसे कि मानव, पक्षी, पशु और जितने भी कीटाणु, जीवाणु, प्राणी, थलचर, जलचर, नभचर, मिट्टी में, धरती में जो भी हैं, ये सब सृष्टियां हैं। और ये एक स्थूल सृष्टि है। जो ये स्थूल सृष्टि है, इसमें जितनी भी सृष्टियां हैं, सृष्टियों में जितनी भी सृष्टियां हैं, सभी के अंदर ये तत्व जो है आंशिक रूप से विद्यमान है, जो नित्य प्राप्त है सभी सृष्टियों को। अगर इन सभी सृष्टियों में से सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पावर सुप्रीम तत्व सभी सृष्टियों को अपने में कंट्रोल कर लेता है, तो सभी सृष्टियां कंट्रोल हो जाती है, मालिक है वो। और अगर सबको कोई संदेश देना, वहीं से बैठे सभी की आत्माएं बदल देगा। एक सेकंड में सब आत्माएं कुछ उनके चैनल दबा देगा, सब अपने आप ही विचार ही बदल जाएंगे। कलयुग से सतयुग आ जाएगा। जब चैनल टूनिंग बदल जाएगी, चैनल बदलेगा, सबकी टूनिंग बदल जाएगी। तो देखिए भगवान तो भगवान है, भक्ति करनी चाहिए। हम सबको अनन्य भक्ति करनी चाहिए, प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कितना अनमोल शरीर उन्होंने हमारे को दिया हुआ है। मैं सच बता रहा आपको, जो ये सृष्टि हम ये देख रहे हैं बाहर, इसको हम अपने अंदर भी अनुभव कर सकते हैं। आप जब अंदर की सृष्टि का अनुभव करोगे तो फिर आप देखना आपको कितना आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। अंदर की सृष्टि से बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। तो ये जो हम आज का जो हमारा विषय था वही था, वो सृष्टि इज एन ऑटोमेटिक, सिस्टमेटिकली एंड डिवाइनली क्रिएशन ऑफ द गॉड।
अब ये सृष्टि जो है दो चीज़ों से बनी है। मेन शुरू से जब से ये सृष्टि बनी तो इसमें दो तत्व हैं, एक डिवाइन तत्व और एक नेचर प्रकृति। प्रकृति और पुरुष दो तत्व, दो मेन तत्व हैं, दो हैं। प्रकृति के 5 तत्व मेन हैं, सभी जानते हैं कि आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। और पुरुष जो है, हिंदुइज्म के अंदर पुरुष को, आत्मा को, आत्म तत्व को पुरुष से संबोधित किया गया है एक्सप्लेन करने के लिए। तो पुरुष और प्रकृति के मेल से ये सृष्टि बनी है। पुरुष में सभी दिव्य गुण हैं जो हमने सुप्रीम डिवाइन तत्व के बारे में जिक्र किया। और नेचर क्या, ये प्रकृति को हम सब देख ही रहे हैं। प्रकृति के जो गुण हैं उनका भी जिक्र है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि और ज्ञान। ये सब आज प्रकृति के गुण हैं। और इनके स्वाभाविक गुण हैं वो स्पर्श, सूंघ और दिखाई देना, ये कानों से सुनना, ये पाँच सात ये इनके वो गुण हैं। तो ये कर्म से सृष्टि का जो ये सर्कुलेशन जो है ये कर्म से चल रहा है दिन रात 24 घंटे। ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं भी इसी प्रकार चलता रहे। तो इसमें फिर हमने कुछ अलग अलग भी, जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड एंड डिवाइन तत्व, ये जीरो से हीरो, हीरो से जीरो बनते, ये तो सृष्टि है, ये बनती रहती है। और कुछ सालों के बाद फिर जो है ना कोई जलजला आ जाता है, बिगड़, ये फिर एक दिन फिर डावाडोल हो जाता है, फिर बनती है, फिर बिगड़ती है, बनती है। सृष्टि चक्र जो है ना जीरो से हीरो, हीरो से जीरो का चक्कर चलता रहता है। तो बहुत सुंदर सृष्टि बनाई है भगवान ने, अनमोल सृष्टि है। हमें भगवान का भक्ति करनी चाहिए जितना भी हमारे से हो सके। कोई ये नहीं है भी, ये तो अपनी अपनी क्षमता है। और कभी कभी जीव पर विशेष कृपा जो होती है उसको कहने की जरूरत नहीं है भक्ति करने की। जो ये जीव दिन रात प्रभु, अब हमारे को ही आप ले लो, हमारे 3-3 घंटे की मेडिटेशन करने की भगवान की कृपा, जब भगवान की कृपा हुई तो हमारे को भगवान ने प्रोत्साहित किया और पूरा हौसला अफजाई की, और हम 3-3 घंटे मेडिटेशन करते हैं, कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और जब कंटिन्यूअस मेडिटेशन करोगे, प्रयास जितना भी करना चाहिए, तो ये सब जो बातें हम आपको दिखा रहे हैं, जिनका जिक्र कर रहे हैं, ये सब आप भी अनुभव करोगे। हमने इसके बारे में इंटरनेट पे सब कुछ दिया हुआ है, लिखा हुआ है। आप सब वहाँ पर जाएं और पढ़ें, आप पे भगवान जरूर कृपा करेंगे और आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। आप भी अवश्य आनंदित होंगे, बहुत आनंद आपको आएगा, जीवन का रस मिलेगा आपको। देखिए अभी तक तो किसी को ये भी नहीं पता भी हम हैं क्या। भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, क्यों, किस लिए भेजा है, ये कितनी सुंदर सृष्टि दी है। एक बाल अगर उखड़ जाए आप दोबारा से उसको फिट नहीं कर सकते। देखो उसको फिट करने के लिए आप देखते हैं कितने यहाँ कट लगाते हैं, फिर उसके बीच में दबाते हैं, फिर उसको सील करते हैं, फिर उस पर पता नहीं क्या क्या करते हैं, आजकल दिखा रहे हैं लोग। थोड़ा सा जीवन भगवान से मिला है, ये शरीर दिया उन्होंने, इसमें इसका सदुपयोग करो और अपने आप को भी जानो और उनको भी जानो। पहले तो अपने आप को ही जानो। जब तक हम अपने आप को नहीं अनुभव करेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। वो तो एक दिव्य सत्ता है वो तो हमारे हृदय में। देखो एक माइनर, एक रूम के एक बाल की नोक के 400 गुना बारीक आटम अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो बैठे हैं हमारे हृदय में।
जब तक हम अपने आप को नहीं जान, हम अपने हृदय तक तो पहुंच नहीं सकते, भगवान तक कैसे पहुंचेगा? वो तो पता ही नहीं वो कितने कौन से लोक में जाके विराजमान है, उनका जो सुप्रीम डिवाइन पावर जो है वो सूक्ष्म रूप से बैठे हैं। जब हम सूक्ष्म रूप से बैठेंगे तो उनसे मिलने, एक बावरेला देखो, एक बावरेला होता है, कहीं नहीं होता, पृथ्वी पे नहीं होता ना, वायु में अपने आप ऑटोमेटिक प्रकट होता है। इसी प्रकार से ये जो हमारा आत्म तत्व है, इसमें बावरेला रूप है, जब विवेक शक्ति पावर एक्टिवेट होगी तो वो अपना बावरेला का रूप धारण करेगी और एक अपने परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान से जो सुप्रीम डिवाइन पावर है, सुप्रीम तत्व से योग कर लेगी। और जब उससे योग हो जाएगा तो सभी दिव्य गुण आपके पास आ जाएंगे। फिर आप देखना आपके अंदर कैसे प्रकाश होता है। हमें भी कभी कभी भगवान की कृपा हो जाती है और रात को 1 बजे ही जैसे सूर्य बार आप ये देखते हो, हमारे हृदय में ऐसे पूरा सूर्य पूर्ण रूप से पूर्ण सूर्य खिल जाता है और ऐसा प्रकाशमय हो जाता है सारा। आप भी इस पुण्य के भागी बन सकते हो। करो, अनन्य भक्ति करो, भगवान की कृपा करो, साक्षात करो। अरे भगवान का साक्षात्कार करो, मोहिनी रूप के दर्शन करो, यही तो हो रहा है क्या? करो। आप सबसे मेरी यही बेनती है, भी भक्ति करो भगवान की, जितना आपसे हो सके उतना करो। कोई ज़रूरी नहीं है 2 घंटे 3 घंटे, अगर आप 5 मिनट भी कर लो सच्चे मन से, कोई ऐसी बात है, भक्ति करनी चाहिए। लोग देखते होंगे भी है रो तो हाँ भाई यार ये कैसी बातें करता है। नहीं, भक्ति तो देखो होती है, हमने हमारे ऊपर भगवान ने कृपा की है, जाने में की या अनजाने में की ये तो हमें नहीं पता। भगवान ने कृपा की है हमारे ऊपर थोड़ी सी, और वो उस कृपा की वजह से ही हम आपके सामने ये बातें रख रहे हैं। कोई भी हम सबको यही बातें कहते हैं भी भगवान कृपा करो। हम तो लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं, हमारे से कोई गलती हो, कोई बढ़ चढ़ कर को ऐसा शब्द निकल गया हो जो भक्ति में बाधा पहुंचाने वाला हो, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं हमें माफ़ करना। कोई ऐसी बात नहीं, भक्ति करो। बाकी काफ़ी नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज आपको मिलेगा जब आप हमारी साइट पे जाओगे। अवतारी पुरुष रोहतास के नाम से हमारी साइट है। आप यूट्यूब पे भी जा सकते हो, ट्वीट पे भी जा सकते हो, और इंटरनेट गूगल पे भी जा सकते हो, फेसबुक पे भी जा सकते हो। जहाँ पर भी जाओगे सारी जगह आपको हमारी साइट मिलेगी। प्रभु कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारे भगवान से आज मकर संक्रांति के दिन यही प्रार्थना करते हैं भी कि जो नया साल है सबके लिए शुभ व मंगलमय हो और भगवान की कृपा हम सब पर यही बने रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गौ माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।